इसके बाद अभी और भी सभा है, इसलिए संक्षेप में बात करनी पड़ेगी। हम लोग जिस प्रांगण में है, कोई स्कूल का नाम लिखा हुआ है, सामने नजर आ रहा है, चौसा विद्यालय। कोई मास्टर साहब भी हैं क्या यहाँ? मास्टर साहब कम होंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार जी की लाठी की चोट अभी तक मास्टर साहब उससे निकल नहीं पा रहे हैं। जब जब पुरवैया बहता है तो मास्टर साहब को चोट जो लाठी उनके ऊपर पड़ी है नीतीश कुमार जी की पुलिस की। देखिए कहाँ तो चले थे शिक्षा को सुधारने, और इतना डंडा जो शिक्षा को देने वाले लोग हैं मास्टर साहब, उनके ऊपर नीतीश जी ने समय समय पर। अब बताइए, मास्टर साहब अपनी समस्या से जब तक ग्रसित रहेंगे तब तक शिक्षा में सुधार हो सकता है क्या? हम लोग सीधे अब हम लोग की पार्टी को कहते हैं, या मुझको देखकर कि शिक्षा वाले हैं, क्योंकि आंदोलन लगातार शिक्षा को लेकर हम चलाते रहते हैं। भाइयों और बहनों, यह जरूरी है, शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। हमारी पार्टी जब बनी, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग उस वक्त से हमारे साथ हैं। पटना के गांधी मैदान में जिस दिन पार्टी की नींव डाल रहे थे, उसी दिन हमने कहा था कि किसानों और नौजवानों का विशेष ख्याल हमारी पार्टी करेगी। 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने क्या किया? पहले वाले 15 साल उनकी चर्चा तो अब बहुत करना मुनासिब नहीं है, लेकिन थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर से उनके युवराज अब चल पड़े हैं। लोगों के बीच जाते हैं, कहते हैं कि पहली कलम से अगर मौका मिला तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अरे भैया, 10 लाख लोगों को नौकरी क्या देना है? आपके पिताजी ने जितनी धन संपत्ति अकूत आपके लिए जमा कर दिया है, उतना ही पैसा लोगों में बांट दीजिए तो 20 लाख लोगों को रोजगार एक दिन में मिल जाएगा। तो बर्बाद तो कर दिया था बिहार को। अब नीतीश कुमार जी आए तो लगा कि कुछ होगा, लेकिन दर्द होता है। 15 साल इनका भी, हम लोग भी तब नीतीश जी के साथ घूम रहे थे। क्या हुआ सब लोगों के सामने? 15 वर्षों में नीतीश जी ने किसानों की किसानी और नौजवानों की जवानी को बर्बाद कर दिया। देखिए, बिहार में अगर ठीक से इंतजाम किया जाए तो यहाँ के मजदूरों को, नौजवानों को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा अपना पेट पालने के लिए। खासकर बड़ा काम करने के लिए लोग जाते हैं, जाएं दूसरे प्रांत में, क्या विदेश भी जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना पेट पालने के लिए लोग बाहर जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ अगर व्यवस्था ठीक से की जाए तो हर चीज का इंतजाम यहाँ हो सकता है। शुरुआती वर्ष में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बहुत नौटंकी भी हुआ। कहां कहां जाकर मीटिंग की, निवेशकों को बुलाएंगे, उद्योगपति बाहर से आएंगे, यहाँ निवेश करेंगे पैसा। देखिए, कहने से कोई निवेशक बाहर से नहीं आ सकता है, उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उसके लिए इंतजाम देना पड़ेगा। वरना कोई भी पैसा लगाने वाला आदमी, उसको गुजरात में ज्यादा सहूलियत मिलेगी तो गुजरात में जाकर फैक्ट्री खोलेगा। और है, बिहार से बाहर कहीं भी चले जाइए, जहां कल कारखाना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आपको मिल जाएंगे लोग। वहां उस फैक्ट्री के मालिक भी बहुत सारे बिहार के मिल जाएंगे। मालिक, पैसा बिहार का, मालिक बिहार के, इसलिए पैसा उनका। जो रॉ मटेरियल, जिन चीजों की जरूरत फैक्ट्री में होती है, रॉ मटेरियल, वह भी बिहार से जाता है। काम करने वाले मजदूर भी बिहार के, और जिन चीजों का उत्पादन होता है उसकी खपत भी फिर बिहार में। अब वही फैक्ट्री जो बाहर में सारा टैक्स वहां की सरकार को इन्वेस्टर देते हैं, जबकि पैसा बिहार का, मालिक बिहार के, रॉ मटेरियल बिहार का, काम करने वाले मजदूर सब बिहार के, और उसमें जो प्रोडक्शन होता है, जो चीज बनती है, वह भी बिहार में बिकता है।
तो क्या उस तरह की फैक्ट्री बिहार में नहीं लग सकती है? निश्चित रूप से बिहार में लग सकती है, निश्चित रूप से लग सकती है। बिहार में अगर इस तरह का इंतजाम हो तो किसानों की समस्याओं का भी हल हो जाएगा और नौजवानों को रोजगार भी मिल जाएगा। किसानी और जवानी दोनों को बचाया जा सकता है। किसान भाई, यहाँ अधिकांश लोग किसान भाई बैठे हुए हैं, कई बार ऐसी स्थिति आती है। टमाटर की खेती की, किसी साल फसल बहुत अच्छी हो गई, इतना उत्पादन टमाटर का हो गया कि इतना सस्ता टमाटर बिकने लगता है, खेत से निकालने के लिए मजदूरी पर जितना पैसा खर्च करना है उतना भी टमाटर से आमदनी नहीं हो पाती। लोग छोड़ देते हैं कई बार खेत में। अगर छोटी छोटी फैक्ट्री, छोटा छोटा उद्योग लग जाए उस इलाके में जहां टमाटर को लेकर के कोई चीज बनाई जा सकती हो, तो किसानों के द्वारा जिन फसलों का उत्पादन होता है सस्ते दर पर बेचने के लिए लोग मजबूर होते हैं, उसकी बिक्री भी ठीक से हो जाएगी, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल जाएगा। और जिन चीजों का उत्पादन होगा तो उत्पादन करने में जो मजदूर लगेंगे, नौजवान लगेंगे, बिहार के लोग, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। हमारी सरकार बनेगी। अभी एक नहीं अनेक उदाहरण है। नीतीश जी के समय में इन्वेस्टर लोग आए, 2 महीना 3 महीना तक पटना की सड़कों पर चक्कर लगाकर चले गए, मंत्री तक उनसे मिलने की जहमत नहीं उठा पाए। हमारी सरकार बनेगी, सिंगल विंडो सिस्टम हम लाएंगे। कोई बिहार का उद्योगपति हो, पैसा वाला हो या बाहर का, अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहे तो उसको एक बिजली का कनेक्शन भी लेना हो, लाइसेंस कुछ भी लेना हो, एक जगह अप्लाई करेगा और राज्य की सरकार सब कुछ करके उसको देगी। जिन चीजों का उत्पादन होगा हम नियम बनाएंगे कि सरकारी महकमा में, विभाग में उन चीजों की खरीदगी सबसे पहले होगी। सरकार कोई भी दूसरा सामान बाहर से तब खरीदेगी जब उस फैक्ट्री के उत्पादन से पूरा नहीं हो पाए। पहले उस फैक्ट्री में जो उत्पादन होगा हम उसको पहले खरीदने का काम करेंगे, तब जाकर फैक्ट्री चलेगी। इस तरह की सुविधाएं देंगे तो क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्री खोलेगी। नीतीश जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जमीन नहीं है। भैया, बड़ा उद्योग लगाने के लिए ठीक है कि जमीन का अभाव हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा तो हम लगा ही सकते हैं। बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं जहां हम छोटा उद्योग के लिए नहीं कर सकते, निश्चित रूप से कर सकते हैं। करने की अगर नियत हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो उद्योग की स्थापना भी होगी और नौजवानों को रोजगार भी होगा, मिलेगा। और ऐसी व्यवस्था यदि आपने ताकत दी तो हम निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। जमीन देने की बात जब शुरू होती है, हम भारत सरकार में शिक्षा विभाग के मंत्री थे। आज भी लगभग 2 दर्जन केंद्रीय विद्यालय बिहार में पुराना चल रहा है। जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, टेम्परेरी बिल्डिंग में कहीं स्कूल चल रहा है, जिसमें आपके बक्सर का भी केंद्रीय विद्यालय है। उसमें बिहार सरकार को कुछ नहीं देना है, जमीन देनी है। सारा पैसा भारत सरकार खर्च करने वाली होती है उसमें। हमने बहुत कोशिश की मंत्री रहते हुए, कई जगह जमीन स्थानीय अधिकारियों ने चिन्हित भी किया, लेकिन राज्य सरकार को एक एनओसी देना है, जिसके चलते राज्य सरकार नहीं दे पाई। और बिहार में सब जगह केंद्रीय विद्यालय, जो इतना अच्छा विद्यालय होता है, बिहार में चलने वाला केंद्रीय विद्यालय भी दम तोड़ रहा है। हमारी सरकार बनेगी, इस तरह की समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे, 3 महीना के भीतर समाधान करेंगे। और इतना ही नहीं करेंगे, नवोदय विद्यालय जो भारत की सरकार चलाती है, गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें फ्री एजुकेशन है, रहना, खाना, पढ़ना, कपड़ा, सब किताब सब फ्री। गरीब घर के बच्चे बच्चियां उसमें पढ़ते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो भारत सरकार वाला एक एक जो नवोदय विद्यालय है वो अपनी जगह रहे। बिहार की सरकार अपने खर्चे से हर जिला में एक एक उस तरह का विद्यालय खोलने का काम करे। हर जिला में हम खोलेंगे। नेत्रहाट विद्यालय, जब झारखंड और बिहार एक था तो नेत्रहाट विद्यालय, बाद में जब विभाजन हुआ तो सिमुलतल्ला, जमुई में एक दूसरा विद्यालय बिहार में खुला। एक विद्यालय है।
विद्यालय किस स्तर का है आप सब लोगों को मालूम है। उसमें पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर या हर तरह से सक्षम वहां से निकलता है। एक विद्यालय अगर बिहार में वैसा कहीं है, झारखंड में है, तो क्या उस तरह का विद्यालय जिला जिला में नहीं बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से बनाया जा सकता है। पहले जिला स्कूल हुआ करता था, हम लोग जब विद्यार्थी थे उस समय या उसके पहले। हमारी सरकार आएगी तो बिहार के अनेक हिस्सों में, जिसमें शाहाबाद का इलाका भी है, हम सभी हिस्सों में एक एक नेत्रहाट के तर्ज पर उस तरह का विद्यालय बनाने का काम करेंगे जिसमें गरीब बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई और हर तरह की सुविधा उसमें दे। बहुत कुछ किया जा सकता है शिक्षा को लेकर, अस्पताल को लेकर भी किया जा सकता है। आज गरीब लोग जब बीमार पड़ते हैं, बिहार में कोई इलाज का इंतजाम नहीं, पैसा नहीं, प्राइवेट में कैसे इलाज कराएंगे? बनारस चले जाते हैं। बहुत लोग बड़ी बीमारी होती है दिल्ली जाते हैं, वहां जाकर जब हम मंत्री से कहते थे एम्स में इलाज करा दीजिए। भाइयों और बहनों, एम्स भी कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है। जब दिल्ली का सरकारी अस्पताल अच्छा हो सकता है तो बिहार का सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। बिहार के नौजवान मजदूर लोग जाकर दूसरे प्रांत में पेट पालने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन वहां के बच्चे बिहार नहीं आते। आंध्रा, महाराष्ट्र, देश के दूसरे राज्यों के बच्चों को, नौजवानों को यदि वहां की धरती पर रोजी रोटी रोजगार मिल सकता है तो बिहार के हमारे बच्चों को, नौजवानों को यहाँ की मिट्टी में क्यों नहीं रोजगार मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं, वक्त का अभाव है। 15 साल आपने उनको दिया है, कहां चला गया बिहार आपको मालूम है। 15 साल इनको भी दिया, क्या हुआ बिहार में आपको मालूम है। कभी आपने उनको वोट दिया, कभी उनको वोट दिया, उनके कारण वोट दिया या इनके कारण वोट दिया। इस बार महज 5 साल के लिए आप अपने कारण वोट डालने का काम कीजिए, अपने बाल बच्चों के कारण वोट डालने का काम कीजिए। आप सब लोगों से आग्रह है, चौसा और बक्सर के भाइयों और बहनों, यदि 15 साल आप बड़े भाई को दे सकते हैं जो बिल्कुल निकम्मा निकले, 15 साल मझले भाई को दे सकते हैं जो उसी रास्ते पर चले गए, तो 5 साल छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को भी देने की कृपा कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। हम आए हैं आपसे कहने